नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय जिनेंद्र। आज 7th भाव को पढ़ रहे हैं हम, 7वें भाव को। अभी हम जो पीछे जो जितने भी 6 एपिसोड बने हैं उसमें हमने देखा है कि जो आपका जिस भाव में प्लेनेट है उसकी जो राशि जिस भाव में पड़ रही है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं उस भाव से। तो आप पीछे के जैसे 5 वीडियो है तो उनमें मैंने चार्ट के थ्रू सबकी मैंने बताई है कि कौन सी राशि किस भाव से हमें कनेक्ट करनी है, तो डिटेल से मैंने बता रखा है। वैसे आप रिवाइज में करवा देता हूँ कि 12 भाव हैं और 9 प्लेनेट हैं और 12 राशियाँ हैं, जिसमें से 7 प्लेनेट की सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सबकी 2-2 राशियाँ हैं और सूर्य और चंद्रमा की एक-एक राशि है। राहु केतु की राशि नहीं है। वैसे उनको हम राहु को एक्वेरियस कुंभ राशि के एसेंडेंट के रूप में देखते हैं और केतु को आप वृश्चिक स्कॉर्पियो एसेंडेंट से देखते हैं। एसेंडेंट नहीं, मतलब राशि से देखते हैं, सॉरी, एसेंडेंट नहीं। 11th कुंभ राशि और ये आपका जो केतु है वो है आपका वृश्चिक राशि से। तो बाकी जैसे जो आपके 9 प्लेनेट हैं उसमें से 7 में सूर्य और चंद्रमा की एक-एक राशि है, बाकी सबकी 2-2 राशि हैं। तो ये मेरे जो पीछे के जो हैं वीडियो उनमें सब में मैंने डिटेल से बता रखा है। तो आज जो 7th हाउस हम स्टडी कर रहे हैं, 7th हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 7th हाउस आपका बेसिकली हम लोग मैरिज के लिए देखते हैं कि जैसे मैरिज और इसमें एक आपका बिजनेस है और एक आपके रिलेशनशिप है। बाकी 7th हाउस के एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं। ये डेली आपका डेली इंटरेक्शन भी दिखाता है, जो डेली इंटरेक्शन आप किसी के साथ करते हो, क्योंकि फर्स्ट हाउस के ठीक सामने अपोजिट में आपका 7th हाउस पड़ता है, तो जिससे आप इंटरेक्ट होते हो तो उसको भी 7th हाउस दिखाता है। लेकिन बेसिकली जो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हाउस है कि आपका जो पार्टनर है या स्पाउस है जिनकी जो मैरिज लाइफ के बारे में कंसिडर करना हो ज्योतिष में, तो जैसे हर भाव का अलग अलग सिग्निफिकेंस है ना। जैसे 4th हाउस मान लो आपका डोमेस्टिक पीस है, 5th हाउस आपके बच्चे ज्ञान है, 6ठा भाव आपके रोग ऋण और शत्रु हैं, तो उसी तरह से 7th हाउस आपका शादी है, विवाह है। तो उसी को हम देखते हैं कि 7th में जब कोई प्लेनेट बैठता है और उसका लॉर्ड को कनेक्ट हम कर रहे हैं 7th हाउस से, तो हम फर्स्ट हाउस से आते हैं सबसे पहले कि जैसे सपोज अगर फर्स्ट लॉर्ड प्रथम भाव का स्वामी अगर आपका 7th हाउस में आता है, तो जनरल प्रेडिक्शन ये बनता है प्रथम भाव का स्वामी जब भी 7वें घर में सप्तम भाव में आता है, तो ये व्यक्ति का जो फर्स्ट ऑफ ग्लिम्स आता है ये व्यक्ति की ये अपोजिट सेक्स के प्रति ये व्यक्ति ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा। वो चाहे मेल के हो चाहे फीमेल हो, फीमेल है तो मेल के प्रति, मेल हो तो फीमेल के प्रति। तो ये चीज़ एक इसमें बनता है। सेकंड आता है ऐसे व्यक्ति लव मैरिज भी कर सकते हैं जिनका फर्स्ट लॉर्ड 7th हाउस में हो, तो पार्टनर या तो लव मैरिज होगा या फिर उनकी पसंद का पार्टनर होएगा। वो खुद चूज़ करेंगे अपने पार्टनर को अगर फर्स्ट लॉर्ड आपका 7th हाउस में आता है तो ये प्रेडिक्शन बनता है फर्स्ट हाउस का। बाकी व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि अब कंट्रोल कौन कर रहा है? आप खुद 7th हाउस को कंट्रोल कर रहे हो ना। हमने ऐसे ही समझा है, हाँ, जो 6 भाव हमने समझे हैं उसमें यही समझा है कि अब जो फर्स्ट लॉर्ड है, जो लगन आप खुद हो, और आप लगन मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, आपका व्यक्तित्व, ये सब आप खुद हो, और आप 7th हाउस में आप खुद, आप उसका लॉर्ड है जो 7th हाउस में आ गया, तो मतलब कि आप 7th हाउस को आप कंट्रोल कर रहे हो। दैट मीन्स है कि जो 7th हाउस को कंट्रोल कर रहा है आपके हाथ में है। तो ये व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। फर्स्ट लॉर्ड का लगन में बैठना अच्छा माना गया है, शुभ पोजीशन मानी गई है फर्स्ट लॉर्ड अगर 7th हाउस में आता है तो क्योंकि कंट्रोल अब आपके हाथ में है। जो आप डेली इंटरेक्शन करते हो या अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हो तो भी ये श्रेष्ठ पोजीशन है, और रिलेशन के लिए भी ये बहुत सही पोजीशन माना गया है फर्स्ट लॉर्ड का 7th हाउस में होना। अब आता है सेकंड लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, तो मतलब सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में अगर बैठता है तो सेकंड लॉर्ड आपका हम लोग वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वेल्थ देखते हैं सेकंड भाव से। तो जो रिलेशन है वो डिपेंड करते हैं वेल्थ पे, मतलब कि लाइफ अगर
अगर अच्छी चल रही है आपके दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग के बीच में, तब तो पोजीशन ठीक है। और अगर अगर लाइफ वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, सेकंड लॉर्ड जब 7th में बैठता है। और अगर रिलेशन में कहीं मतलब अगर गड़बड़ आती है तो वो पैसे की वजह से गड़बड़ आती है, मतलब आप इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं जब सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में बैठता है। तो वेल्थ कारण बनती है आपकी हैप्पीनेस का, और वेल्थ ही कारण बनती है अगर आपकी कोई तकलीफ या कोई आप आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वेल्थ एक कारण बनती है आपके रिलेशन में जब सेकंड लॉर्ड आपका 3rd हाउस में बैठता है। तो मतलब कि जैसे अगर धन अगर बढ़ जाता है, अगर रिश्ते अगर अच्छे रहते हैं तो मतलब कि तो भी सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में होता है। और अगर धन की कमी आती है और रिलेशन में कुछ गड़बड़ होती है तो वो सेकंड लॉर्ड 7th हाउस का ही इफेक्ट आता है कि इसकी वजह से ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मतलब रिलेशनशिप पे असर पड़ता है अगर धन की कमी अगर आती है तो, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड है जो आपका 7th हाउस में बैठा है, मतलब सेकंड हाउस आपके 7th हाउस को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर कभी धन की कमी आती है, रिश्ते में बिगड़ रहे हैं तो दैट मीन्स है कहीं धन की कमी है तो रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं तो भी धन की वजह से आपके रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, मतलब कि हम इसको ऐसे कहेंगे। अब आता है 3rd लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है तो, अब ये त्रिषडाय भाव स्टार्ट हो गया है। त्रिषडाय भाव मैंने बता रखे हैं 3, 6, 10, 11 ये त्रिषडाय लॉर्ड है। तो इनके अब जो 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं कुंडली के, 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर ये त्रिक भाव हैं, और आपके 3, 6, 11 ये त्रिषडाय हैं। तो अब जब त्रिषडाय लॉर्ड जब बैठता है तो त्रिषडाय लॉर्ड थोड़ा सा नेगेटिव होता है। त्रिषडाय के जो लॉर्ड होते हैं काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे देखेंगे 3rd लॉर्ड अगर चूंकि 3rd हाउस आपका पुरुषार्थ भी है, आपके एफर्ट्स भी हैं, तो अगर 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 7th में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति आप ये देखो व्यापारिक के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाएगा, पुरुषार्थ मतलब अच्छे करेगा। अगर आपका 3rd लॉर्ड 7th हाउस से बैठा है तो ऐसे व्यक्ति मेहनत अच्छी करते हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। प्लस 3rd हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो आपके टेम्पटेशन को भी दिखाता है कि मतलब आपका जो रुझान है वो किस तरफ है। आप किसी भी चार्ट में देख लीजिए 3rd हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो बता देगा कि आपका जो अट्रैक्शन है, क्योंकि 3rd हाउस अट्रैक्शन का है कि वो आपका झुकाव किस तरफ है, वो 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपको ये इंडिकेट कर देगा। लाइक अगर 3rd हाउस में वीनस है दैट मीन्स है कि आपका अपोजिट लिंग के प्रति आपका आकर्षण अट्रैक्शन आपका ज़्यादा रहेगा। अगर मरकरी है तो आप ज्ञान के लिए आप आकर्षित रहोगे, ज्ञान ज़्यादा अर्जित करना चाहोगे, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें आप करना चाहोगे। जुपिटर है तो ज्ञान के प्रति रहोगे। तो इस तरह से 3rd हाउस को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। प्लस 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन भी है, तो ये रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन भी अच्छी प्रदान करता है, मतलब स्पाउस के बीच में और आपस के बीच में। और अगर 3rd हाउस एफ्लिक्शन में आता है, मतलब वैसे तो 3rd हाउस ऑलरेडी कोई 3rd हाउस का लॉर्ड कोई अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अगर एफ्लिक्शन में आता है तो थोड़े से चांसेस हैं जो मैरिज में चांसेस हैं वो थोड़े से खराब होते हैं। मतलब आपके काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाते हैं अगर 3rd लॉर्ड 7th में आता है तो शास्त्रों में तो डाइवोर्स या इस तरह की बातें भी कही गई है, लेकिन ये मतलब एनी टाइम और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह के रिजल्ट 3rd लॉर्ड के 7th हाउस में बैठने से, मतलब कि 3rd हाउस है जो कंट्रोल कर रहा है आपको 7th हाउस को, हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट 4th लॉर्ड अगर 7th हाउस में आता है तो 4th लॉर्ड जब 7th हाउस में आता है तो एक तो ये होता है कि जो आपका 4th हाउस आपका मनस है, मतलब मन है, मन की डोमेस्टिक पीस है, और 7th हाउस आपका मैरिज है। तो दैट मीन्स है कि आपको जो खुशी है, आपका जो मन की जो शांति है, वो आपका जो जन्म स्थान है वहाँ से दूर रहकर आपको मतलब जो खुशी है, मन की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि ये 4th से हम काउंट करेंगे 7वें को तो 4th से 4th पड़ता है, मतलब कि निवास जन्म स्थान से कहीं दूर। तो उससे आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी, प्लस आपका मन भी अच्छा रहेगा अगर 4th लॉर्ड 7th में बैठता है तो।
मतलब कि आपको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। आपकी शादी भी ठीक चलेगी प्लस आपका मन भी ठीक रहेगा। ये होता है 4th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना। और एक मैंने बताया था कि 4th लॉर्ड जब 7th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को जो अपनी प्रॉपर्टी है वो भी स्पाउस के नाम से लेनी चाहिए, तो वो उसको बेनिफिट ज़्यादा रहता है, उस प्रॉपर्टी में अच्छा रहता है अगर 4th लॉर्ड 7th हाउस में है तो, क्योंकि अब 4th हाउस आपके 7th को कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें 7th लॉर्ड 4th का भी हो सकता है, 4th लॉर्ड 7th भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों चांसेस में भी ये चीज़ आती है। तो ये हो गया 4th हाउस का। और अगर ऐसे व्यक्ति का ऐसे भी होता है कि इनका इफेक्ट ऐसे आता है कि अगर घर का माहौल या घर की स्थिति अगर कहीं ना कहीं मतलब डोमेस्टिक पीस अगर खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति का सीधा असर होता है मैरिज लाइफ पे आता है, या मैरिज लाइफ अगर होती है तो उसका असर है जो घर पे पड़ता है, उनकी डोमेस्टिक पीस पे पड़ता है, मतलब दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। घर का माहौल अच्छा रहेगा तो मैरिज अच्छी रहेगी, प्लस मैरिज में कहीं डिस्टर्बेंस आएगा तो फिर घर का माहौल भी मतलब घर का माहौल भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होएगा। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक है, मैरिज और डोमेस्टिक पीस ये आपस में कनेक्टेड है, मतलब 4th और 7th का कॉम्बिनेशन हमेशा चलेगा। तो इस केस में आपको दोनों को बैलेंस रखना होगा, अपने मनस को भी और अपनी मैरिज लाइफ को भी अच्छी रखने के लिए आपको घर का माहौल भी ठीक रखना पड़ेगा, प्लस आपको मैरिज लाइफ भी ठीक रखनी पड़ेगी, तब ये दोनों हाउस आपके बैलेंस रहेंगे, मतलब आपका मन भी ठीक रहेगा, प्लस जन्म स्थान से आपको दूर जाना पड़ेगा अगर 4th लॉर्ड आपका 7th में है तो। देन आता है 5th लॉर्ड 7th में आता है, तो अब 5th लॉर्ड आपका विद्या है और आपका ज्ञान है, प्लस 5th हाउस से हम आपके जो लव अफेयर्स हैं वो भी 5th हाउस से देखते हैं। तो 5th लॉर्ड जब 7th में आता है तो चांसेस बनते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी लव मैरिज की तरफ जाता है जब 5th लॉर्ड 7th में आता है। तो ज़्यादातर केस में होता है 5th लॉर्ड जब 7th में आता है तो लव मैरिज के कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्लस अगर लव मैरिज ना भी हो तो भी वो मतलब जो उनका जो मैरिज लाइफ होएगा, पार्टनर जो होएगा, उनमें भी आपस में प्रेम संबंध है वो बहुत अच्छे रहेंगे। 5th लॉर्ड क्योंकि पंचमेश हो गया ना, 1 5 9 ये धर्म त्रिकोण है, तो पंचमेश जब से ये बहुत काफी शुभ स्थिति बनती है, जब पंचमेश आपका सप्तम में बैठता है तो एक काफी अच्छी शुभ स्थिति मानी गई है। उसमें जो पार्टनर आता है वो आपका मतलब उसको शुभ माना गया है, मतलब उसके साथ आपके जो संबंध है वो प्रेम संबंध है वो काफी अच्छे रहेंगे जब आपका 5th लॉर्ड आपका 7th में बैठता है। तो ये प्रोडिक्शन बनती है 5th लॉर्ड के 7th हाउस में, क्योंकि जो आपका मैंने बताया ना कि भाई जैसे आपके जो 1 4 7 10 जो केंद्र हाउस हैं वो आपके विष्णु स्थान है और 1 5 9 है वो आपका लक्ष्मी स्थान है। तो चूंकि 5th हाउस आपका लक्ष्मी वाला स्थान हो गया तो 5th लॉर्ड का 7th में बैठना मतलब कि 1 5 9 को जो कुंडली के पहला घर, पांचवा घर और नवम घर ये कुंडली के आपके लक्ष्मी स्थान माने गए हैं, और केंद्र हाउस जो 1 4 7 10 जो सेंटर वाले जो घर हैं 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर ये आपके विष्णु स्थान माने गए हैं। तो पंचमेश का सप्तम में बैठना बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी गई है, ठीक है। देन अब आते हैं हम 6th लॉर्ड अगर 7th में बैठता है। अब 6th लॉर्ड है थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि आपको पता है 6th लॉर्ड डिजीज है, डेप्ट है और आपके एनिमीज है, मतलब रोग ऋण, रोग रिपु और ऋण, ठीक। ये बुराइयां अब छठा भाव आपके सप्तम को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि मैरिज के बाद में ये चीजें आप पे आ सकती है, आप पे रोग आ सकता है, आप पे ऋण आ सकता है, आप पे शत्रु आ सकते हैं, लिटिगेशन आ सकता है, ये सब चीजें आप पे आ सकती है जब आपकी मैरिज होती है। मैरिज होने के बाद में जब छठा लॉर्ड आपका 7 में बैठता है और अगर वो बहुत भारी एफ्लिक्शन में आ जाए, मतलब शनि की दृष्टि में आ जाए या वीक हो या डिग्री वाइज कमजोर हो, छठे भाव का स्वामी डिग्री में कमजोर हो प्लस एफ्लिक्शन में हो प्लस नवामशा में भी कमजोर पड़ जाए, लगन कुंडली के अलावा नवामशा में भी अगर वीक पड़ जाए तो फिर ये चांसेस बन जाते हैं इस तरह की स्थिति के लिए। तो ऐसे में प्रिकॉशन क्या लेना है? प्रिकॉशन ये लेना है कि आप जो पार्टनर आपका आए वो पार्टनर आपका छठे घर की क्वालिटी वाला होना चाहिए। छठे घर की क्वालिटी में क्या है? छठे घर की क्वालिटी में डॉक्टर है, लॉयर है या बैंकिंग है या सर्विस है, जो जॉब करने वाला है, जो सर्विस ओरिएंटेड वाला है, डिसिप्लिन है, डेली रूटीन है, ये छठे भाव के कारक तत्व है। इस तरह का पार्टनर आपका अगर आप पाए तो फिर वो एनर्जी बैलेंस होती है। प्लस एक चीज और भी हो सकती है, अगर ये सब चीजें ना भी मिले, ये सब बाई चांस
की बात है कि ऐसा पार्टनर ना भी मिले तो वो व्यक्ति सेवा वाला हो, या उसको सेवा की तरफ आप उसको झुका सकते हो। अगर आपको इस तरह के रिजल्ट या आपने सर्च नहीं किए हैं या ऐसा कोई जोड़ मेल बन गया है, तो फिर वो सेवा प्रदान होना चाहिए, मतलब कि सेवा को प्रमुखता दे, तब उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा अच्छी, जो आपकी मैरिटल लाइफ है वो काफ़ी, मैरिज लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चलेगी, अगर छठे भाव का स्वामी जब सप्तम में बैठता है तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। क्योंकि छठा भाव आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग दे सकता है कि जब छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठता है तो इस तरह के कुछ कुछ इफेक्ट हैं जो आ सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रिकॉशन लें, हम थोड़ा अलर्टनेस से रहें कि कम से कम एटलीस्ट अगर वो सब एट्रीब्यूट्स ना मिलें तो, लेकिन कम से कम अगर सेवा भाव वाला भी मिले, क्योंकि छठा भाव आपका सेवा भी है, छठा भाव डिसिप्लिन भी है, डेली रूटीन भी है, और बाकी जो चीज़ें हैं छठे भाव की कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है जो भी शादी के बाद में कुछ न कुछ असर कर सकती है, बशर्ते कि 6th लॉर्ड है जो बहुत भारी एफ्लिक्शन में हो या बहुत वीक हो, नवांशा में भी वीक हो प्लस लगन चार्ट में भी वीक हो, तब ये कंडीशन बनती है। 7th लॉर्ड का 7th में बैठना श्रेष्ठ माना गया है। 7th लॉर्ड का 7th में बैठना, व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करेगा, और प्लस व्यवसाय में भी अच्छा है, क्योंकि 7वें भाव से हम आपका व्यवसाय भी देखते हैं। हालांकि 10th हाउस कर्म का है, लेकिन 7वें घर से भी हम व्यवसाय देखते हैं, प्लस रिलेशन भी देखते हैं। तो 7th लॉर्ड का 7th में बैठा मतलब खुद के घर का स्वामी खुद में बैठता है, तो ये कुंडली में श्रेष्ठ माना गया है। वो चाहे किसी भी घर में बैठे, खुद का स्वामी जब खुद में बैठता है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। प्लस ये केंद्र हाउस है, चूंकि ये तो सप्तम तो केंद्र हाउस है, तो ये अच्छा श्रेष्ठ पोजिशन मानी गई है जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम बैठे। खुद के घर का स्वामी खुद के घर को हमेशा स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये अच्छी पोजीशन है जब 7वें घर का स्वामी 7 में बैठता है। नेक्स्ट 8th, अगेन देयर इज समथिंग चैलेंज। 8th लॉर्ड इन 7th हाउस, अगेन वेरी डिफिकल्ट। मतलब कुंडली के जो 6, 8, 12 हैं, इनके जब लॉर्ड आपके कहीं भी बैठते हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट इनके आते हैं, क्योंकि भाव के जो असर हैं वो आ जाएंगे, कुछ ना कुछ असर आएंगे। तो 8th लॉर्ड आपका पीड़ा का है, आपके सडन ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन चेंजेस का है, सडन लॉस का है, सडन गेन का है, या एक पीड़ा है, गहराई है। तो इस समय जब 8th लॉर्ड आपका जब 7th में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति, मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कुछ मैरिज लाइफ के बाद में कुछ अलग संबंध भी स्थापित कर सकता है। जब 8th लॉर्ड 7th में बैठता है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कर लेता है। पर इसमें आपको यही करना चाहिए कि भाई जैसे 8th लॉर्ड के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। 8th लॉर्ड में हम आपका जो सर्जन है, सर्जन जो है, सर्जन है, प्लस बैंकर्स हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं, या जो ओकल्ट में जो काम करते हैं, या ओकल्ट से जो रिलेटेड जितने भी आदमी हैं, वो अगर पार्टनर आपका बन के आए, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च भी है, 8th हाउस में रिसर्चर भी हैं, एक गहराई है, जो गहराई से जो जिस सब्जेक्ट को काम करते हैं, माइनिंग्स वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, या जो जमीन से नीचे जो चीज़ हमें नज़र नहीं है, वो 8th हाउस है ना। तो उससे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, स्पाउस अगर आपका, तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। फिर वो 8th के इतने नेगेटिव रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, अगर इस तरह के हमें पार्टनर, अगर हमें मेल अगर फीमेल को देख रहा है तो इस तरह का देखे, फीमेल अगर मेल को देखे तो इस तरह का व्यक्ति देखे, जिनका 8th लॉर्ड 7th में आता है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग आ जाता है 8th लॉर्ड जब 7th हाउस में आता है तो मैरिज लाइफ के लिए, बशर्ते कि अगर ये सब चीज़ें मैच कर जाती है, इनमें से कोई एक चीज़ अगर मिल जाती है तो फिर वो इतना खराब रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। प्लस दशा भी जरूरी होती है, इसमें कि अगर आपका 8th लॉर्ड 7th में है और 8th लॉर्ड की मैरिज के जस्ट बाद में दशा आती है, आप मैरिज के टाइम में दशा हो या मैरिज के जस्ट बाद अगर दशा आती हो, तो तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मतलब व्यक्ति अचानक से कुछ बदला नजर आता है, भाई जिससे आपने बात की थी वो व्यक्ति कुछ हो रहा है। और जस्ट अगर 8th लॉर्ड की दशा मैरिज के 1-2 साल बाद ही आ जाए तो उस व्यक्ति में सडन चेंजेस आ जाते हैं कि वे व्यक्ति एकदम बिल्कुल से बदल कैसे गया। तो वो 8th लॉर्ड के प्लेनेट का असर होता है कि अचानक से सडन उसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। तो उस समय व्यक्ति अगर थोड़ा सा, मतलब ओकल्ट में ये जो जितने भी 8th हाउस के ओकल्ट के सब्जेक्ट हैं, उनसे अगर अपने आप को कनेक्ट करता है या पढ़ता है तो उसकी मैरिज लाइफ फिर
बैलेंस में रहती है, मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, बनती रहती है। अब देखते हैं हम 9th लॉर्ड इन 7th हाउस। 9th लॉर्ड आपका भाग्य है, आपके फादर हैं, आपके गुरु हैं, आपकी ट्रेवलिंग है, तो ये है आपका 9th लॉर्ड। तो ये बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि 1, 5, 9 कुंडली के धर्म त्रिकोण है और 9th लॉर्ड जब 7th में बैठता है तो मतलब कि आपका जो भाग्य है वो शादी के बाद आपका भाग्य उदय होता है। एक बात तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि 9th लॉर्ड जब 7th में बैठता है, ये प्रेडिक्शन बनता है कि आपका जो भाग्य उदय है वो शादी के बाद आपका भाग्य बहुत तेजी से उदय होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि जब 9th लॉर्ड आता है तो अल्टीमेटली जो स्पाउस, जो भी पार्टनर आपका आएगा वो गॉड गिफ्टेड होएगा। मतलब 9th हाउस ब्लेसिंग है ना हमारी, तो 9th हाउस का जो लॉर्ड 9th हाउस कंट्रोल कर रहा है आपके 7th हाउस को। 9th लॉर्ड आपका 7th हाउस में आ रहा है तो कि गॉड गिफ्टेड है जो आपके आ रहा है, जो फीमेल जो आपकी आ रही है वो ब्लेसिंग लेके आपके आ रही है, आपका भाग्य का उत्थान करने के लिए आ रही है आपके घर में 7th हाउस में। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्पाउस का रिस्पेक्ट करे क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है। मतलब कि अगर आप उसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं मतलब कि आप गॉड को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं क्योंकि धर्म त्रिकोण का ये जो बहुत जुपिटर इसका कारक ग्रह है, तो दैट मीन्स है कि 9th लॉर्ड की एनर्जी अब 7th हाउस में आ रही है, तो आपको बहुत केयरफुली रहना है डिसरेस्पेक्ट के मामले में। मतलब आपको रेस्पेक्ट देना है और ताकि वो चीज़ आपकी अच्छी, जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छी चले, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक ऐसी चीज़ आ रही है जो गॉड गिफ्टेड चीज़ आपके पास आ रही है। मतलब कि भाग्य स्पाउस आपका लेके आ रहा है 9th हाउस में आपके, तो ये चीज़ है। और उस पर मतलब ईश्वरीय कृपा रहेगी। मतलब कि उस व्यक्ति के पास जिनका 9th लॉर्ड अगर 7th हाउस में तो उसके पास हमेशा ईश्वर कृपा रहेगी और धर्म के विरुद्ध ना जाए, धर्म का आचरण करे। और मतलब कि अगर सपोज, क्योंकि 7th हाउस आपका बिजनेस भी है, तो अगर आप किसी फील्ड में हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या वास्तु कर रहे हैं या किसी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है तो दैट मीन्स है कि ये कोई कस्टमर आपकी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं आया। मतलब कि जो 9th लॉर्ड का 7th में बैठना मतलब कि गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा ये भेजा गया कोई कस्टमर है, तो उसका डिसरेस्पेक्ट ना करें, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, अच्छे ढंग से बातचीत करके उसको आप रिप्लाई करें या उससे इंटरेक्शन करें। तो ये होता है आपका जब 9th लॉर्ड आपका 7th में बैठता है। अब आते हैं हम 10th लॉर्ड जब 10th लॉर्ड है आपके कर्म का, तो सीधा प्रोडिक्शन बनता है कि जब 10th लॉर्ड आपका 7th हाउस में बैठता है, 10वें घर का स्वामी जब सप्तम में बैठता है, दशम भाव का स्वामी, तो एक तो पार्टनर आपकी, जो आपका पार्टनर है वो आपका बिजनेस में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसका पार्टनर का पूरा रोल रहेगा लाइफ में। या तो कोई डिफिकल्टी आने के बाद रहे, या आप पहले अकेले कुछ कर रहे हो, 5-7 साल 10 साल आपने कर लिया, फिर आपको ऐसा लगे अचानक से कुछ ऐसे चेंज बदलाव आए कि आपके पार्टनर को आना पड़ेगा आपके बिजनेस को बचाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए, आपके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगा ही रहेगा। जब आपका 10th लॉर्ड 7th में बैठता है तो आपको अपने पार्टनर को बिजनेस में किसी न किसी वे में आपको लाना ही पड़ेगा, ये आपका डेस्टाइंड हो गया। अगर आप लाते हैं तो आपका कर्म भी, आपका स्टेटस भी बढ़ेगा, आपकी मान बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका बिजनेस भी बहुत ग्रो करेगा अगर आपका पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके कर्म में आ जाए तो। प्लस ये कर्म से जो सर्विस वाले हैं तो भी उनको भी अपने पार्टनर को मतलब इन्वॉल्वमेंट उनका रखना है साथ में, जब 10th लॉर्ड उनका 7th हाउस में बैठता है तब। दशम भाव का स्वामी जब सप्तम में बैठता है, तो ये हो गया आपका 10th लॉर्ड का 7वें में। अब हम देखते हैं 11th हाउस। 11th लॉर्ड जब बैठता है, अब ये त्रिशडाय है, त्रिशडाय से बहुत बच के रहना। जो 3, 6, 11 के स्वामी हैं, जो पराशर जी ने बताया, 6, 8, 12 से ज़्यादा मतलब उनको डेंजर माना है 3, 6, 11 के स्वामी को, त्रिशडाय लॉर्ड को। तो जब 11वें घर का स्वामी, 11वां अगर आपकी इच्छा का है, महत्वाकांक्षाओं का है, डिजायर का है, आपके लाभ का है, तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में जो
आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसके एम्बिशन है, जो उसके डिज़ायर है, वो बहुत बढ़ जाते हैं आपको लेके, एक्सपेक्टेशन उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कहीं न कहीं आपस में कलह का कारण बन सकती है कि मैं मतलब कि बिज़नेस में मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। इस तरह के जो थॉट हैं वो मतलब ऑटोमैटिकली पार्टनर में देखने को मिलते हैं। मतलब कि हायर एक्सपेक्टेशन वो लगा के बैठ जाता है कि चाहे काम हमारा कैसा ही हो, लेकिन उसकी जो इच्छाएँ हैं, डिज़ायर हैं, वो बहुत एट पार हो जाते हैं। तो एक तो ये बनता है, तो उस समय कोशिश रखना यही है कि इतनी हायर एक्सपेक्टेशन ना करें और एक बैलेंस में लाइफ रखें। प्लस ये जो है गेन भी अच्छा दिलाता है, क्योंकि 11th लॉर्ड आपका प्रॉफिट का भी है, आपके गेन का भी, आपके लाभ का भी है। तो इसमें लाभ भी मिलते हैं, लाभ भी अच्छे मिलते हैं। बिजनेस में की ग्रो भी होता है जब आपका। और एक होता है कि जो 11th में हम आपके फ्रेंड्स भी देखते हैं, सोशल सर्किल भी देखते हैं। तो 11th लॉर्ड जब 7वें घर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब 11th हाउस आपके सप्तम आपकी मैरिज या उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपके फ्रेंड का भी इन्वॉल्वमेंट आपके उसमें आ जाता है 7th हाउस में, आपके मित्रों का भी, और आपके सामाजिक जो जितने भी सामाजिक सर्किल हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट आपका सप्तम भाव में आ जाता है। तो कहीं न कहीं वो भी उसको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में आपको जो अपना सर्किल है वो भी बहुत कॉन्शियसली अच्छा रखना है, और ताकि आपकी जो मार्टी लाइफ है वो अच्छी, रिलेशनशिप है जो आपकी अच्छी चले। तो ये बैठता है आपका। और जो आफ्टर मैरिज इनको काफ़ी गेन होते हैं, विवाह के उपरांत काफ़ी लाभ होते हैं। अब नेक्स्ट बचता है हमारा 12th लॉर्ड इन 7th। ये मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है। यहाँ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 12th हाउस आपके लॉसेस का है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, और आपकी नींद, और मेडिटेशन भी है। तो जब 12वें घर का स्वामी जब सप्तम में बैठता है तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मतलब लॉसेस किस बोल के हो सकते हैं कि भी स्पाउस या तो छोड़ के जाए, लिटिगेशन पड़ सकता है, तो आपको उस खर्चा वहाँ पे करना पड़ सकता है। नंबर 1 यहाँ पे ये सेपरेशन का भी है 12th हाउस। तो घर से भी स्पाउस छोड़ के जा सकती है जब 12th लॉर्ड आपका सप्तम में बैठता है। तो प्लस हॉस्पिटलाइजेशन भी है शादी के बाद में, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है अगर 12th लॉर्ड आपका एफ्लिक्शन में है। तो इस समय जो प्रोटेक्शन मिलती है वो मिलती है मेडिटेशन की या आध्यात्मिकता की। भाई जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में या मेडिटेशन में रहेगा, 12th लॉर्ड जब 7th में बैठता है, तो फिर इन सब होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर इन केस इन सब चीज़ें नहीं रहती है तो फिर ये सब देखने को मिल सकता है जब 12th लॉर्ड आपका 7th हाउस में बैठता है। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और एक होता है कि जैसे जो जब 12th आपका फॉरेन भी दिखाता है ना? तो जो विवाह है वो कोई फॉरेन से रिलेटेड व्यक्ति विवाह कर सकता है, या अपने कल्चर के अगेंस्ट में जा सकता है। जैसे नॉर्मली जिस रिलीजन में या जिस धर्म में हम लोग करते हैं उससे हटके वो डिसीजन ले सकता है विवाह करने का, शादी करने का। तो ये सब आपके कारण बनते हैं। तो ये हमने लगभग 1 से 12 तक के पूरे लॉर्ड के हमने पढ़े हैं। फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड हमने सब देखा है सप्तम भाव में शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें फर्स्ट लॉर्ड का मैंने आपको बता दिया लव मैरिज वाला, और एक 5th हाउस में लव मैरिज। ये 2 चीज़ें होती है जब बनती है, जब लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। स्पेशली प्रिकॉशन लेना है जब फर्स्ट लॉर्ड 7th में हो और 5th लॉर्ड आपका 7th में बैठता हो, तब ये सब चीज़ें बनती है। तो ये अभी आजकल चीज़ें चल रही है, तो आप इसको प्रिडिक्ट आप अपने पत्रिका में ये चीज़ें पोजीशन देख सकते हो कि आपका फर्स्ट लॉर्ड अगर 7th में बैठता है तो और 5th लॉर्ड अगर 7th में बैठता है तो ये 2 तरह से कंडीशन बनती है। तो दोनों तरफ से भी आप अपने आप से भी देख सकते हो कि किस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे 6 एपिसोड, 6 घर हमारे कंप्लीट हो गया, 7वां घर था। तो आज ये 7वां, नेक्स्ट हम अष्टम भाव पे चर्चा करेंगे। और
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जितने भी लोगों ने अभी तक जितने भी एपिसोड मेरे देखे हैं, मैं उन सबका आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई वीडियो रेगुलरली। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना हो सके मेरा मैक्सिमम देने की मैं ट्राई करता हूँ। जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं देखता हूँ, उतना सा मैं कोशिश करता हूँ। प्लस आपका इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई। और बाकी चीज़ें हमने देख ली है। और जो 12th लोड है उसमें आपको ध्यान रखना है, आपको आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन जीना है, स्पिरिचुअलिटी, और उसको तरह से आपको अपने लाइफ को बैलेंस करके रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ अच्छी रहे और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन है जो सबके पास जाए, जिनके लिए बेनिफिट हो वो उसका बेनिफिट। ज्योतिष से हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं, हम ज्योतिष से हम एक समझने की कोशिश कर रहे हैं ओवरऑल। तो ये है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।